दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो मैटर है हर पैराग्राफ अलग मुद्दे पर है। इसमें एक पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल जो सेपरेट चलता रहे वो बिल्कुल भी नहीं है। हर पैराग्राफ अलग मुद्दे पर होगा। और इसकी पीडीएफ और आउटलाइंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बाकी आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं स्टेनोग्राफर लोग के से टेलीग्राम पर जाके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर साल लाखों भारतीय विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले की होड़ में शामिल होते हैं विराम। इनमें से ज़्यादातर का सपना विदेश में पढ़ाई कर वहीं बस जाने का होता है विराम। मगर ये सपने किस अंजाम तक पहुंच रहे हैं, इसके असंख्य उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि मुल्कों से लगातार मिल रहे हैं विराम। कनाडा से ताज़ा सूचना है कि हमारे सैकड़ों छात्रों ने फर्जी एजेंटों के जाल में फंसकर ऐसे विश्वविद्यालयों में दाखिला ले लिया है जिनकी डिग्री की कोई विशेष मान्यता कनाडा तक में नहीं है विराम। खुद कनाडा सरकार ने माना है कि बीते कुछ वर्षों में वहां के कई शिक्षण संस्थानों ने पैसा कमाने के इरादे से ज़रूरत से ज़्यादा विदेशी छात्रों को दाखिला दिया है विराम। हालात से निपटने के लिए इस साल की शुरुआत में कनाडा सरकार ने जनवरी से अगले 2 साल के लिए विदेशी छात्रों की संख्या में कटौती करने की घोषणा की है विराम। पैरा कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में व्यक्ति को बांधना नहीं चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए ताकि रिश्तों की मिठास और गर्माहट बनी रह सके विराम। वास्तव में व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति के साथ ही जन्म लेता है विराम। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के आरंभिक काल में वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, लेकिन बड़ा होते हुए परिवार और समाज में रहकर वह सीखता है कि उसकी स्वतंत्रता के दायरे कहाँ तक हैं विराम। रूसो ने कहा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है विराम। दरअसल ये जंजीरें कैद करने वाली कारा की जंजीरें नहीं हैं जो कष्ट देती है विराम। अगर ये जंजीरें न हो तो स्वच्छंद समाज में व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती विराम। खान पान, रहन सहन, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक स्वतंत्रता किसी भी देश का कानून अपने मानकों के आधार पर दे सकता है विराम। हम अपने स्वतंत्र विचारों के प्रवाह में भले ही समाज के बनाए नियमों, रीति रिवाजों के विरुद्ध हो भी जाएं और उनका सामना करें, फिर भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में बंधन में रहेगा ही विराम। पूर्ण मुक्त हो पाना असंभव है विराम। अगर ऐसा होता है तो दूसरों के साथ ही व्यक्ति स्वयं को भी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि जो लोग इस स्वतंत्रता के कारण चोटिल होते हैं वे उसे भी प्रतिक्रिया में अपने व्यवहार या वचनों द्वारा चोट पहुंचा ही सकते हैं, और इसके लिए कम से कम वे लोग उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाया होता है विराम। सभी अपने व्यवहार और वचनों के लिए स्वतंत्र हैं विराम। यूँ भी हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए विराम। पैरा
जागरूकता की कमी और व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा एक बार फिर होली के मौके पर सामने आया, जब कई लोग बुरी तरह झुलस गए। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कुछ लोग घर की छत पर होली खेलते हुए एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक रहे थे। इसी बीच पास से गुजरते उच्च क्षमता के बिजली के तार पर पानी चला गया और उसमें अचानक विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में 7 लोग आए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यूं यह एक हादसा है, पर इसे बहुस्तरीय लापरवाही का नतीजा माना चाहिए। समझना मुश्किल है कि किसी खुशी के मौके पर लोग संभावित खतरों की अनदेखी क्यों करते हैं। अपनी छतों पर होली खेलते लोगों को क्या यह जानकारी नहीं थी कि वे जिस तरह एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं, वह अगर बिजली के तार से छू गया तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। विडंबना है कि एक और आम लोग जागरूकता की कमी के चलते अक्सर लापरवाही कर बैठते और ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं। वही संबंधित सरकारी महकमों को यह ध्यान रखना जरूरी नहीं लगता कि आम लोगों के लिए किसी सुविधा का विस्तार करते हुए जोखिम के लिहाज से या तो उचित सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाए या फिर इंसानी आबादी के लिए खतरनाक साबित होने वाली किसी चीज़ को लेकर जरूरी कायदे तय किए जाएं। पैरा भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। देश का एक नागरिक और दिल्ली निवासी होने के नाते किसी को भी यह बेहद कष्टपूर्ण स्थिति दिखाई दे सकती है। हाल ही में जारी किए गए सर्वे के अनुसार विश्व के 100 बड़े शहरों में 86 भारत में हैं और देश की 96% आबादी दूषित हवा में सांस लेने पर मजबूर है। इसमें सुधार करने के लिए देश की सभी सरकारों, नागरिकों और पर्यावरणविद को मिलकर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। राजनेताओं द्वारा दावे जरूर बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही सामने है कि भारत में प्रदूषण विकराल रूप धारण कर चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों का और कोयला कूड़ा कचरा जलाने से पैदा होने वाला धुआं इन सभी शहरों में प्रदूषण का बड़ा कारण है, लेकिन महानगरों की धूल भरी सड़कें, गंदे पानी का समुचित निकास न होना, गलियों और नालियों के समुचित व्यवस्था न होना, कूड़ा प्रबंधन के मामले में विफलता और फुटपाथ पर अतिक्रमण भी इसके कारण हैं। पैरा कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बंगलुरु में कार धोने, बागवानी, निर्माण और रखरखाव के लिए पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी IPL के लिए बंगलुरु में मैचों के दौरान हर दिन करीब 75,000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इतने लीटर पानी की आवश्यकता को देखते हुए कब्बन पार्क वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र से पानी की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया है। यह प्रशासकीय संवेदनहीनता का प्रमाण है कि जनता के लिए पानी की भारी कमी होने के बावजूद वह इतनी बड़ी मात्रा में पानी व्यवस्था क्रिकेट के लिए करने को तैयार हो गए हैं।
अगर पानी की कमी है तो मैच को अन्य शहरों में स्थानांतरित किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है विराम, मगर मैच होगा, भले ही जनता प्यासी रहे या शहर छोड़कर चली जाए विराम। पुराने वक्त में एक समान विचारधारा वाले लोग सत्ता के लिए राजनीति पार्टियां बनाते थे विराम। अब विचारधारा का स्थान सत्ता और कुर्सी पर केंद्रित ज़्यादा है विराम। समाप्त। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो लास्ट की 2 लाइन बोली है ना, इसकी पहली लाइन देखिए, पुराने वक्त में एक समान विचारधारा वाले लोग सत्ता, अब ये सत्ता नहीं है सत्ता, तो ऐसे मिस टाइप हर पैराग्राफ में होती हैं जो न्यूज़पेपर का होता है, इसमें सत्ता है और नीचे देखो सेकंड लाइन में सत्ता। तो इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको खुद से सही करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी मिस्टेक्स आती हैं न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं है सारा कुछ ही सही आता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सही आता है। जैसे कि ये रख रखाव है, ये रख रखाव साथ आएगा, आजकल साथ आएगा, और ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं जो साथ साथ में आते हैं आजकल, क्योंकि इनका यही रूप प्रचलित हो चुका है और इसी रूप में ज़्यादा यूज होता है। अब रख रखाव में आपको बीच में योजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इसमें देखो बेंगलुरु होता है, बेंगलुरु भी होता है, बंगलुरु, लेकिन इसमें क्या है बंगलुरु, तो जैसा बोला जाएगा आपको वैसा ही लिखना है। अब इसको लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि बंगलुरु नहीं होता बेंगलुरु होता है, नहीं, जो बोला जाता है वही। जैसे कार्रवाई और कार्यवाही होता है ना, जैसा बोला जाएगा, या फिर आप सेंस के आधार पर लगा पाते हैं तो वो और भी बढ़िया है। लेकिन जो आप सुनते हैं स्टेनो में ट्रांसलेट करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बोला जाता है आपको वही लिखना है, ठीक है। ये आपको देखना होगा। जैसे फुटपाथ इसमें देखने वाला शब्द है, इसको हिंदी देख लेना इसकी। और बाकी इसमें जैसे रख रखाव शब्द आया था ना, एक शब्द और था, जैसे आजकल तो मैंने बताई दी, वो भी साथ साथ आता है। और एक शब्द और था जो मैंने देखा था, जैसे इसमें एक दूसरे है, इसमें योजक चिन्ह है, ठीक है। एक शब्द था इसमें, जैसे शुरुआत और शुरू, शुरुआत में रै बिना गुंडी वाला आता है, यानी कि छोटा रू आता है, शुरू में बड़ा रू आता है, वो भी देख लेना। एक शब्द था आजकल का, और ये रख रखाव का जैसा खान पान, देखो ये रहा, ये देखो मैं जूम करता हूँ आपके लिए, ये देखो खान पान, ठीक है। ऐसे शब्द होते हैं जो आजकल इनका यही रूप प्रचलित हो चुका है और इसी रूप में ये यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें पैराग्राफ में देखने लायक होती है, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।